हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। तो ये इस तरीके का यहाँ इनका ये ऑफिशियल वेब पेज है। तो जो होगा npstrust.org.in, आप इस ऑफिशियल वेब पेज को ओपन कर लेंगे। तो हम इसके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का ये स्कीम है, क्या-क्या इस स्कीम के अंदर आ रहा है। तो हम एनपीएस ट्रस्ट करके इनका ये इस तरीके का इनका ऑफिशियल वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे एनपीएस ट्रस्ट करके ओपन एनपीएस वात्सल्य, यहाँ पे इस तरीके का इनका ये हेडलाइन है पेज का। यहाँ पे इनका होम पेज है। एनपीएस के बारे में सारी एपीवाई, एनपीएस आर्किटेक्चर, ये सारे इनके की फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। आप यहाँ पे इस पेज को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है एनपीएस वात्सल्य is a contributory pension scheme regulated and administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) के द्वारा ये बनाया गया फंड है। डिजाइंड स्पेशली फॉर ऑल इंडियंस माइनर सिटीजन टिल द एज ऑफ 18 ईयर। किसके लिए बनाया गया है? 18 साल से कम के बच्चों के लिए बनाया गया है। द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ई एन पी एस इज एक क्विकेस्ट वे टू ओपन द एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। जिसे आप ऑनलाइन जो इनका वेब पेज है इसके साथ भी आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दिस सिस्टम अलाउस यू टू ओपन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट टू मेक सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन। यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग CRAs। प्लीज क्लिक ऑन द बिलो चॉइस। ये देगा फॉर द डिटेल्स ऑफ एनपीएस वात्सल्य स्कीम प्लीज क्लिक ऑन। यहाँ पे इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसको या तो आप हिंदी में कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम इस पेज को यहाँ पे क्लिक करके आगे कर लेते हैं। तो आप एनपीएस वात्सल्य, ये इनका पूरा पेज है और इन इंग्लिश। तो स्कीम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑल माइनर सिटीजन एज ऑफ टिल 18 ईयर्स आर एलिजिबल। ऑपरेशन क्या होगा इनका? अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ द माइनर एंड ऑपरेटेड बाय द गार्जियन। कि आप बच्चे के नाम पर ये अकाउंट ओपन करेंगे और ऑपरेट कर सकते हैं इसको गार्जियन के द्वारा। माइनर टू बी सोल बेनिफिशियरी, और जो माइनर क्या होगा उनका मेन बेनिफिशियरी अकाउंट किसका होगा? माइनर का होगा। वेयर टू ओपन द अकाउंट, कहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो द एनपीएस फॉर माइनर अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू द पॉइंट ऑफ परचेज POPS रजिस्टर्ड विद PFRDA के द्वारा, आइदर ऑनलाइन और फिजिकल मोड। आप इसे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकल मोड के द्वारा भी कर सकते हैं। विच इंक्लूड द मेजर बैंक्स, ये आपको बैंक्स में अवेलेबल हो जाएगा जैसे इंडियन पोस्ट बैंक, पेंशन फंड, ETC। इनके द्वारा आप ऑफलाइन इसे कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ POPs अवेलेबल ऑन द PFRDA वेबसाइट, यहाँ पे इनके ऑफलाइन मोड के आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस लिंक के थ्रू भी इन जिन जिन बैंकों में अवेलेबल होगा यहाँ पे मिलेंगे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म दे रखा है, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ENPS फॉर द एनपीएस ट्रस्ट। इनका ये ENPS है, यहाँ से आप ऑनलाइन इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फॉर द माइनर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन और पासपोर्ट। आपके पास इनमें से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके बच्चे का तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वो लग जाएगा। KYC ऑफ द गार्जियन shall be carried out by the submitting proof of identity and address। आपका जो KYC जो गार्जियन का लगेगा वो लगेगा आपका आधार, DL लग जाएगा, आपका पासपोर्ट, वोटर ID, नरेगा जॉब कार्ड, आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे। आपके पास इनमें से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है गार्जियन के पास तो वो उनमें KYC दे सकते हैं। NRE NRO बैंक अकाउंट सोल एंड ज्वाइंट आप इसको कर सकते हैं। और द माइनर केस के लिए गार्जियन इज NRI। इशुएंस ऑफ PRAN इन द नेम ऑफ द माइनर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो माइनर के ही नाम पे बनेगा। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मिनिमम RS 1000 पर एनम या मैक्सिमम की नो लिमिट। आप मिनिमम 1000 सालाना इसमें जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं दी है। तो मैक्सिमम आप जितना भी अकाउंट है आप अपने बच्चे के अकाउंट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एनपीएस में। पेंशन फंड सिलेक्शन में है, गार्डियन कैन बी चूज एनी ऑफ द पेंशन फंड रजिस्टर्ड विद PFRDA। ये गार्जियन चूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। इन्वेस्टमेंट की जो चॉइस है वो डिफॉल्ट जो चॉइस है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड्स LC 50, यहाँ पे 50% आपका इक्विटी लगेगा।
ये डिफ़ॉल्ट प्लान है, यदि आप कोई भी प्लान चूज़ नहीं कर सकते तो आपका इक्विटी में 50% का इक्विटी आपका लगेगा। ऑटो चॉइस में गार्जियन कैन बी चूज लाइफ साइकिल फंड्स, एग्रेसिव एलसी 75, या तो इक्विटी में आप 75 चूज कर सकते हैं, या मॉडरेट एलसी 50% इक्विटी, या एलसी 25% ऑफ इक्विटी एज पर हिज एंड हर रिस्क एपाइट एपिटाइट एज पर हर एंड हिज रिस्क एपिटाइट। यहाँ पे कहा गया है कि आप या तो आपका डिफॉल्ट जो प्लान होगा वो होगा, आपका जो इक्विटी होगा वो 50% होगा, और या फिर आप चूज कर सकते हैं प्लान 75 या फिर 50 जो डिफॉल्ट है, या फिर आप 25। एक कंजर्वेटिव प्लान है एलसी 25%, जिसमें इक्विटी 25% आपका लगेगा, और जो एग्रेसिव प्लान है उसमें इक्विटी आपका 75% लगेगा। बेसिकली जो इक्विटी है वो यहाँ पे डेप्ट है, कि जहाँ पर ये आप कितना अमाउंट अपना इन रिस्क बेस्ड फंड्स में यूज करेंगे जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिलेगा, जिसमें आपका जैसे 25%, आपका 25% आपके अमाउंट का ही आपके इन फंड्स में लगेगा, जहाँ पे आपको रिटर्न केवल आपके 25% पे आएगा। यदि आप अपना 50% अमाउंट पे लगाएंगे तो आपको रिटर्न का जो अमाउंट है वो 50% इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और या फिर आप 75% रहेंगे, इसमें हाई रिस्क रहेगा बट आपको इसमें रिटर्न। Active choice guardian actively decide to allocation of the fund across equity up to 75%, corporate debt में up to 100%, government security up to 100%, and alternate assets 5%. Exit withdrawal and death before 18 years age. Partially withdrawal up to 25% of contribution on declaration basis after lock-in period of 3 years for education, specified illness and disability for maximum 3 times till subscriber attain 18 years of age. यहाँ पे लिखा गया है एग्जिट एंड विड्रॉल एंड डेथ बिफोर 18 ईयर्स। आप एग्जिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं डेथ बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। एंड अगर आप जो सब्सक्राइबर हैं उनकी 18 साल से पहले किसी घटना के या किसी भी एक्सीडेंटल जो भी है उनका डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं, पार्सली विड्रॉल अप टू 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द डिक्लेरेशन बेसिस आफ्टर लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फॉर एजुकेशन। आप क्या कर सकते हैं, पार्सली आप विड्रॉल कर सकते हैं अप टू 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। जितना भी अमाउंट आपने जमा करा है उसका 25% आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लॉकिंग पीरियड फॉर 3 ईयर्स आप कर सकते हैं, जब तक आपका लॉकिंग पीरियड 3 साल का नहीं है। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप 25% का विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाइड इलनेस, आपको कोई जो भी आपकी बीमारी है, यदि बीमारी के लिए भी आप इस चीज़ के लिए निकाल सकते हैं। एंड या तो डिसेबिलिटी फॉर मैक्सिमम 3 टाइम्स टिल द सब्सक्राइबर अटेन द 18 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें क्या है, मैक्सिमम 3 टाइम्स टिल द सब्सक्राइबर अटेन 18 ईयर्स। या तो आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अपंगता हो जाती है, तो उस केस में भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार, और टिल द सब्सक्राइबर अटेन द 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि सब्सक्राइबर को 18 साल की उनकी एज पूरी नहीं हो जाती है। यहाँ पे लिखा है एग्जिट अपॉन अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स सब्जेक्ट टू। यदि जब उनकी 18 साल की अवधि पूरी हो जाती है तो इस केस में वो कैसे एग्जिट कर लेंगे, तो इसके लिए लिखा है 2 केसेस हैं यहाँ पे। एकोमुलेटेड कॉर्पस इज इक्वल और ग्रेटर देन 2.5 लाख, यदि उनका जो जमा पूंजी है वो 2.5 लाख से अधिक है, या फिर उनका जो कॉर्पस इज लेस देन 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से यदि कम है तो ऑप्शन टू विड्रॉल एंटायर बैलेंस एज अ लमसम, आप 2.5 लाख तक के नीचे का अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं पूरा अमाउंट एज ए लमसम। पर यदि उससे अधिक है तो आपको 80% ऑफ बैलेंस यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ एन्युटी एंड रिमेनिंग बैलेंस इन लमसम। आपको क्या करना पड़ेगा, 80% का एक बार यूटिलाइज करना पड़ेगा परचेज फॉर एन्युटी, और रिमेनिंग बैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, लमसम के तौर पे आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। डेथ ऑफ द माइनर, यदि किसी भी माइनर जो सब्सक्राइबर जिनका अकाउंट आपने खोला है उनकी डेथ हो जाती है तो इंटायर एकोमुलेटेड कूपरस इज रिटर्न टू द गार्जियन। इस केस में जितना भी अमाउंट उनका जमा है वो उनके गार्जियन को वापस किया जाता है।
डेथ ऑफ द केवाईसी गार्जियन, जो इसमें डेथ ऑफ द गार्जियन के यानी इन केस उस केस में जब उनके गार्जियन की ही डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अनदर गार्जियन कैन बी रजिस्टर्ड, उनका कोई दूसरा गार्जियन रजिस्टर्ड हो सकता है थ्रू द फ्रेश केवाईसी, एक नई केवाईसी के साथ। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स द लीगल अपॉइंटेड गार्डियन कैन बी कंटिन्यू द अकाउंट, और यदि उनके जो पेरेंट्स की ही डेथ हो जाती है तो उस केस में कोई लीगली अपॉइंटेड जो गार्जियन है उनका कोई लीगल गार्जियन कैन बी कंटिन्यू द अकाउंट, उस अकाउंट को जारी रख सकता है विदाउट मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट। तो जो वो कंट्रीब्यूशन करना चाहे या उसमें अमाउंट ऐड करना चाहे या बिना ऐड करे भी वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपॉन द अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द एज द सब्सक्राइबर हैज ऑप्शन टू कंटिन्यू और एग्जिस्ट फ्रॉम द स्कीम, और 18 साल तक वो उसको जमा कर सकते हैं, और जब भी वो 18 साल के कंप्लीट होते हैं तो वो सब्सक्राइबर हैज़ टू ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है कंटिन्यू करने का या फिर एग्जिट फ्रॉम द स्कीम या स्कीम से एग्जिट करने का। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अपॉन अटेनमेंट ऑफ एज 18 ईयर्स, 18 साल पूरे होने के बाद वहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा, सीमलेस टू सिप्स एमपीएस टीयर 1 ऑल सिटीजन, ये आसानी से ये स्थानांतरित किया जा सकता है एनपीएस टीयर फर्स्ट अकाउंट में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश केवाईसी करनी पड़ेगी माइनर को विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ अटेनिंग 18 ईयर्स, जब उनकी 18 साल पूरी होने की अवधि से 3 महीने पहले उनको एक फ्रेश केवाईसी करानी पड़ेगी टू शिफ्ट द अकाउंट एनपीएस टीयर फर्स्ट में। यहाँ पे अपॉन द ट्रांजिशनिंग द फीचर्स बेनिफिट्स एंड एग्जिस्ट नॉर्म ऑफ द एनपीएस टीयर फर्स्ट फॉर ऑल द सिटीजन मॉडल विल बी अप्लाई, और जब भी आप ट्रांजिशनिंग करेंगे तो उसके जो फीचर्स हैं बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे एनपीएस टीयर फर्स्ट के लिए। तो ये था दोस्तों हमारे जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में, हमने आपको डिटेल जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी डिटेल्स दी हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी। इन केस आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब और जो भी आपकी क्वेरी होगी उनके जवाब हम अपनी वीडियोस में दे सकें। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।